औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हैं। हमने इसकी जो पहला लेक्चर है दूसरे चैप्टर का, उसके अंदर इसकी थ्योरी से पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत इसकी एक्सरसाइज के। तो थ्योरी समझ आएगी तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। तो पेज नंबर 35 के ऊपर रैशनल नंबर्स डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन से हम आज शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जी रैशनल नंबर्स। तो अगर आपको याद हो तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। हमने रैशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा है और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको p/2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो अगर आपको नहीं समझ आई थी तो पिछले लेक्चर में देखें कि रैशनल नंबर उसको मैंने तफसीली बताया था कि p/2 की शक्ल में कैसे लिखे जा सकते हैं और कैसे नहीं लिखे जा सकते। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर 2 टाइप। जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी जो डेसिमल या इशारिया यानी कि पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो 2 तरह से होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग एंड दूसरी होती है रिक्योरिंग। टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। अब इसके बाद इसकी पहली किस्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस। अगर आप देखें तो आपके सामने आ रहा होगा टर्मिनेटिंग। इसकी डेफिनेशन जब हम करेंगे, द डेसिमल फ्रिक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल डेसिमल फ्रिक्शन। ऐसी फ्रिक्शन, ऐसी इशारिया की किस्म इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर, जिनके अंदर इसके अंदर जिसके पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हों। फाइनाइट क्या होता है? ख़त्म हो जाने वाले। इनफाइनाइट क्या होता है? जो ख़त्म नहीं होते। फाइनाइट नंबर वो ख़त्म हो जाएं ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 0 इज इक्वल टू 0.4 या 3/8 है वो 0.375 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल होगी, डेफिनेशन ऐसे ही करनी है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 5/3 है तो यह 5/3 ही आप लगाएं कि 7/2 है। अगर इसको सॉल्व करें तो 7 को तकसीम करेंगे और 3 2 6 और बाकी क्या बचेगा, एक पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो इसके बाद 5 2 10 तो ये क्या आ जाएगा 3.5 आ गया। तो इशारिया के बाद वाली यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो रकम है वो ख़त्म हो रही है। ये नहीं है कि चलती जा रही, ये तो एक नंबर पे ही ख़त्म होगी, हो सकता है तीसरे पे जाके ख़त्म हो, चौथे पे। तो जो ख़त्म हो जाती है वो क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस कहलाती हैं। जैसा कि उसने आगे एग्जांपल दी हुई है 0.0375 ये जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या कहलाती हैं? वो पॉइंट की फॉर्म जो पॉइंट के बाद वाली रकम काउंट हो सकें, जो फाइनाइट हों, जो कभी ख़त्म हो जाती हों, ऐसी फ्रिक्शंस, ऐसी बटे की जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस कहलाती हैं। और बहुत सारे नंबर्स हैं जैसा कि 10/5 है, ये तो इशारिया में वैसे ही नहीं आ रहा लेकिन पॉइंट की फॉर्म में और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे 9/2 है या 9/2 आ गया तो वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर 13/2 आ गया तो वो भी कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाती है। तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू कोई ना कोई करेक्ट आंसर आ जाए, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ 2 4 5 के बाद जाके ख़त्म हो जाएं तो वो क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस। अब दूसरी है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। आप रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी टर्मिनेटिंग का उलट हो जाएगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस कौन सी होती हैं? कुछ चीज़ें या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते। जैसा कि 2.9, पहले आप डेफिनेशन एक दफ़ा कर लें। डेफिनेशन में क्या होगा? द डेसिमल फ्रिक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इज़ विच सम डिजिट आर रिप्रेजेंटेड अगेन एंड अगेन, जिसके अंदर कुछ डिजिट्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन रिप्रेजेंट हो इन द सेम ऑर्डर, किसी खास तरतीब में, इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके जो इशारिया वाला हिस्सा है उसके अंदर, इज कॉल्ड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए आगे। जैसे इसकी फॉर एग्जाम्पल 2/9 है तो 0.22222 ये चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन है। या 4/11 है 0.363636 बार बार वही एक नंबर रिपीट हो रहा है 36 36 36 36, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी एक रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन है। जैसे कि 2/9 है तो 2 को अंदर रख के 9 पर डिवाइड करें तो पॉइंट पहले आएगा 0 और 9 3 क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास
बल्कि 9 3 नहीं 2 पे जाएगा, 9 2 क्या हो जाएगा 18 और क्या बचेगा फिर 2, फिर दो सिफर लगाएंगे 9 2 18, फिर 2 लगाएंगे, फिर सिफर लगाएंगे 9 2 18, ये चलता ही जाएगा, आप दफ़ा 20 20 20 20 ऐसे ही आता जाएगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं आएगा। तो इसका पॉइंट जवाब क्या आएगा 0.2222 सो ऑन, ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक नॉन रिक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन है। इसी तरह 4/11 है, तो 4 को 11 पर डिवाइड करो। ये नहीं है कि एक ही नंबर बार बार, कुछ खास नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसा कि अगले में है 0.363636 वो रिपीट हो रहा है, तो इसी तरह रिपीट होता जाए। या फिर 2 भी लाजमी नहीं है, 3 नंबर हो जाए 0.345 345 345 345 ऐसे बार बार रिपीट होता जाए, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन है। इसके बाद आ गया जी इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पहले हमने पिछले वाली क्लास के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो हमें पता है वो कौन सा नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो इर्रेशनल होते हैं। इसकी एग्जांपल है 2 स्क्वायर रूट आ गया, या पाई आ गया जो 3.1415926454 सो ऑन चलता जा रहा है, या ई की वैल्यू जो है वो 2.7182818229 सो ऑन। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। जो मोस्टली रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शंस होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर समझ नहीं आई थी तो पिछले लेक्चर में अच्छे से मैंने तफसील से इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी। इसके बाद एग्जाम्पल है जी, एक्सप्रेस डेसिमल इन द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। p और q जो हैं वो बिलोंग करते हैं 0 से, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 नहीं है। तो इनको p/q की शक्ल में लिखना है। p और q से मतलब ये इंटीजर्स हैं, तो बटे की फॉर्म में लिखना है, ये इशारिया की फॉर्म में यानी कि पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो देखिए ये पहला नंबर है, पहला पार्ट है 0.3 बार। जब पॉइंट के बार बार आ जाए तो इस बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर जिसके ऊपर बार है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3 सो ऑन चलता जाएगा, ये इस पर बार बार, यानी कि ये एक जो है वो रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन है, जो बार बार नंबर उसमें रिपीट हो रहा है और जिस नंबर के ऊपर बार हो वही रिपीट हो रहा होता है। तो इसमें सिर्फ 3 के ऊपर बार है। हो सकता है अगला जैसा क्वेश्चन होगा उसके अंदर 0.23 के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार होगा तो उसमें 0.232323 यानी कि वो जिन 2 नंबर्स पर बार है वही बार बार रिपीट हो रहे होंगे और होगा वही रिक्योरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखें कि इसको हमने बटे की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें x को बराबर रख लेते हैं 0.3333 यानी कि सो ऑन। अब देखना आपने ये है कि बार कितने नंबर्स के ऊपर है। इस क्वेश्चन में बार 1 नंबर के ऊपर है। अगर बार 1 नंबर के ऊपर है यानी कि 1 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर बार 2 नंबर्स के ऊपर है यानी कि जैसे उस 2 3 वाली एग्जाम उसको 100 से मल्टीप्लाई। अगर बार 3 नंबर्स के ऊपर है यानी कि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 4 नंबर पर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इसी तरतीब के साथ। तो यहाँ पर 1 नंबर 3 के ऊपर बार है तो इस x को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हम सबसे पहले इसे जो है इसे 1 का नाम दे देता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से 10.3333 सो ऑन ये हमारे पास आ जाएगा। बल्कि सॉरी बेटा, जब कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है तो 3.3333 सो ऑन यही रिपीट होता जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास, इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे दें। अब दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर दें पहली इक्वेशन को, तो 10x में से माइनस हो जाएगा x, और इधर क्या होगा 3.3333 सो ऑन में से माइनस हो जाएगा 0.333 सो ऑन ए वाला। अब 10 में से एक x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3.333, इसमें से वही वैल्यू वापस माइनस हो जाएगी। 3 में से 0 निकालेंगे 3, और ये वाला जो 0.333 है तो इसमें से ये वाले निकल आके क्या हो जाएगा 0 यानी कि ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 3 और ये 9 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 3 1 3 3 9, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। तो x इज इक्वल टू 1/3 इसकी फ्रिक्शन वाली रिप्रेजेंटेशन है, बटे की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर जो है वो आ गया है। सेम दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा इसमें 0.23 है, तो सबसे पहले लेट कर लें कि x आपके पास किसके बराबर है 0.23। तो बार 23 के ऊपर है तो 23 बार बार रिपीट होता रहेगा, 23 23 सो ऑन। अब इसे क्या नाम दे देते हैं हम 1 का नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। ये क्यों 100 से करना है, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि बार अगर 2 नंबर पर होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 पर होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 100x हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, तो 23.23 ये आ जाएगा। इसे दूसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो अब क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देनी है पहली इक्वेशन। जब इनको माइनस करेंगे तो ये इधर 100x इसमें से माइनस हो जाएगा, x दूसरी तरफ 23.2323 और 23 सो ऑन माइनस, ये सो ऑन हो जाएगा, और इसी तरह माइनस क्या हो जाएगा 0.2323 सो ऑन, ये वाला हो जाएगा। तो ये 23 में से 0 निकालेंगे 23 आ जाएगा, 0.2323 सो ऑन, उसमें से वही माइनस होकर सिर्फ 23 रह जाएगा। ये कितना आ जाएगा 99x, तो x इज इक्वल टू 23/99। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसको मज़ीद कैंसिल नहीं कर सकते, यही हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर था क्योंकि इसको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता था। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल, अगली एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन आगे एग्जाम्पल है, उसमें आपने देखना ये है, करना ये है कि नंबर लाइंस के ऊपर नंबर को ज़ाहिर करना है। तो ये थ्योरी में हमारा आखिरी टॉपिक है थ्योरी से रिलेटेड। तो ये पहला पॉइंट है -2/5 नंबर लाइन का, आपको पता है मैं इसी एक क्वेश्चन में सबको सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है -2/5, इसको करना है। इसके अलावा है 15/7 और तीसरा है -1 × 7/9। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास 9 और 7 कितना हो जाएगा -16 बटा क्या आ जाएगा 9। तो ये वाला, ये 3 रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये हमारे पास ओरिजिन यानी कि 0 आ गया। अब इस तरफ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये -1 +1 +2 3 4 5 और 6 आ गया, -1 -2 -3 -4 और सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव। पहला -2/5 है, तो -2/5 को अगर इशारिया की फॉर्म में लेके आएँ तो -2/5 आपको पता है पॉइंट की फॉर्म में किसके बराबर होगा। तो 2 को अंदर रख के 5 पर डिवाइड करें पहले, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पॉइंट लगेगा इशारिया और यहाँ पर 0 लग जाएगा, 5 4 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि -0.4 आ गया। यानी कि ये वाला जो नंबर था इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर देखें -0 माइनस वाला आएगा 0.0 के बाद /4, तो ये 0.5 है। इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -0.4 यानी कि -2/5 इसका आंसर ये वाला है। इसके बाद 15/7 है ये वाला नंबर। 15/7 को सॉल्व करो, 15 को 7 पर डिवाइड, 7 2 14 और यहाँ पर 1 बचेगा और इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 1 7 और यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 7 4 28 और फिर 2 बचेगा, फिर आपके पास 0 लगाएंगे, 7 2 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, आगे सो ऑन चलता रहेगा। मैं इतना ही कर लेता हूँ इसको, यानी कि 2.142 सो ऑन। तो तकरीबन वैल्यूज़ लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू 2 के बाद आ रही है तो 2.14, तो 1 2 8 जो दरमियान वाले हिस्से हैं ये भी 10 हिस्सों में डिवाइड होंगे, तो 0.1 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऐसे निशान लगा के 2.142 ये भी सॉल्व आउट हो गया। इसके बाद -16.9, तो 16 को 9 पर पहले डिवाइड करके देख लो आंसर क्या आता है, 9 1 9 और यहाँ पर बाकी क्या बचता है आपके पास 7 से पॉइंट ला के 0 लग जाएगा, 63 आ जाएगा और 7 9 63 7 को 9 से, तो यहाँ पर पीछे क्या बचता है आपके पास 7 बच गया और इसके बाद फिर 0 वही 7 आ जाएगा, 7 7 7, तो 1.777 आता जाएगा। तो 1 पॉइंट किसका है ये नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास -1.7777 आता जाएगा। तो माइनस वाला टर्म कौन सी है, -1 यहाँ पर आता है, -1.7, तो -1.5 तकरीबन यहाँ पर होगा, 7 इससे भी थोड़ा सा आगे होगा, तो ये -1.7777 या सो ऑन जो भी चलता जाएगा, यानी कि -1 × 7/9 ये इसके बराबर होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नंबर लाइन पर सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, तो रिप्रेजेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। तो कोई भी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम एक्सरसाइज कल अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या ऊपर मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर क्लास जारी रख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।